गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर हब से। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की ये सेकंड सीरीज है, सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जरूर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें रेशनल नंबर के रूप में लिखना है p बाई क्यू की फॉर्म में। अगर हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बच्चों देखोगे इसमें यहां लिखा है माइनस के 9 की पावर 3 इंटू 4/9 की पावर 4, 9 की पावर 4। प्यारे बच्चों, जैसे हम इसे सोल्व करेंगे आगे तो आप इसमें देखोगे माइनस के 9 को 3 टाइम्स लिखेंगे, माइनस के 9 इंटू माइनस के 9। उसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो इसे लिखेंगे 4 टाइम्स 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9। आप देखेंगे यहां पर 1 2 3 3 9 से 3 9 काट देंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये 3 बार नहीं है, इसकी घात 4 है तो इसे 4 बार ही आप लिखोगे, एक बचा। प्यारे बच्चों, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस की माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। या तो हम इसे ऐसे कह दें या हम इसे ऐसे देख लें कि जब कभी भी माइनस पे पावर ये होती है ओड, अगर विषम होती है ओड होती है तो माइनस का सिंबल ही आएगा, और अगर माइनस पे पावर इवन होती है सम होती है तो इसका जो सिंबल आएगा वो प्लस का आएगा। लेकिन यहाँ पावर कैसी है, ओड, तो ओड होने की वजह से एक माइनस रह गया। आप देखेंगे यहां से तो आया माइनस और ऊपर ये 4 टाइम्स ऐसे रह जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे आपका हो जाएगा 9। आगे देखेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 216 माइनस के अपॉन 9। ये जो क्वेश्चन है इस समय जो लिखा है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, माइनस के ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, p बाई क्यू की फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसका आंसर इस प्रकार हम दे देते हैं। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट की ओर। अगर हम दूसरे पार्ट की ओर चले तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे इसका, इसे 2 बार लिखेंगे, माइनस के 1/3 इंटू माइनस के 1/3 इंटू 2/3, इसे 3 टाइम्स लिखेंगे, 2/3 इंटू 2/3। प्यारे बच्चों, जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बन जाएगा। लेकिन दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी अभी आपको कि भैया अगर यहाँ पर माइनस है और इवन पावर है तो प्लस का बन जाएगा, ओड पावर है तो माइनस का हो जाएगा। आगे 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसमें करेंगे 8, ये हो जाएगा आपका प्लस का 8 अपॉन, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 27, 81, 81 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 81 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 243, कितना हो जाएगा बच्चों, 243। ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। चलिए पहले बच्चों पहले से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और इसी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का ये है तीसरा क्वेश्चन और ये है फोर्थ क्वेश्चन। अगर प्यारे बच्चों हम इस तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व इसे। यहां पर लिखा है 17/2 की पावर 2, तो 17/2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे,
इंटू 16/34। प्यारे बच्चों, अब इसे सोल्व करते हैं हम आगे। देखो 17 से इसे हम काटेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसे काटेंगे 8 टाइम्स, और इससे इसे काटेंगे 4 टाइम्स, 2 से फिर काटेंगे 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर हो जाएगा आपका 17 इंटू 2 और 17 दूनी 34 होता है। कितना हो जाएगा? 34। इसका आंसर ये हो गया। प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं है? अगर कोई पूर्ण अंक है, कोई पूर्ण नंबर है, तो उसके अपोन में 1 होता है जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसके अपोन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझो यहाँ पर 1 होता ही होता है। इसे भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ही रीड करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया 34। कितना हो गया? 34। और 34 भी जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है। चलिए इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखो माइनस के 4/5 पावर है 4, तो इसे 4 टाइम्स लिखेंगे। माइनस के 4/5 इंटू माइनस के 4/5 इंटू माइनस के 4/5 इंटू माइनस के 4/5। इसे देखेंगे, इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। 15/8 15/8। अगर हम इससे देखें तो इससे हम इसे कट कर देंगे 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स करेंगे, फिर इस 5 से इसे कट कर देंगे 3 टाइम्स। आप देखेंगे, अब देखो प्यारे बच्चों, ये कह दो कि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस, प्लस की प्लस से करेंगे तो प्लस। ये ऐसे कह दो कि अगर कभी भी माइनस पे पावर इवन होती है तो वो प्लस में बन जाता है। अब देखेंगे, इससे हम इसे कट करेंगे 2 टाइम्स, इससे हम इसे कट करेंगे 2 टाइम्स, इससे आप इसे करेंगे 2 टाइम्स, इससे आप इसे करेंगे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। हमने इससे इसे किया 2 टाइम्स, इससे इसे किया 2 टाइम्स। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर बच्चा आपका माइनस के 4 इंटू 3 इंटू 3 और अपोन में कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। ऊपर देखेंगे 3 3 9 और 9 चौक 36, ये हो जाएगा 36, और ये आपका प्लस बन जाएगा 36 अपॉन आपका 25। और इस समय जो क्वेश्चन लिखा है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। पहले बच्चों इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट 5 पार्ट है इसका। अब इसे सोल्व करते हैं। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो 1/2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, फिर इसे लिखेंगे। अब देखो माइनस पे पावर इवन है तो प्लस बन जाएगा, रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो 3/5 इंटू, यहाँ भी माइनस की पावर क्या है? इवन है, तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। 4/9 आप देखेंगे इस 2 2 4 होते हैं, इस 4 कैंसिल, आप इससे इसे कट करेंगे 2 टाइम्स, आप इससे इसे कट करेंगे 3 टाइम्स, इससे इसे कट करेंगे 1 टाइम्स। ऊपर जो बचेगा आपका 1 1 1 और आपका 2 बचेगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। नीचे आपका 5 इंटू 5 इंटू 9, आप देखेंगे 2/5 की 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 25, 25 की 9 से करेंगे 225, 225। और इस समय जो क्वेश्चन लिखा है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। चलिए प्यारे बच्चों, पहले से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है प्यारे बच्चों, देखो इसमें बोला है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, हमें सिर्फ इसका रेसिप्रोकल करना है, सिर्फ उसका उल्टा करना है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सिर्फ आपको 7 अपॉन माइनस के 2 की पावर 3 कर दो, ये रेसिप्रोकल हो गया। इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो यह 1 अपॉन 10, इसे कह दो 10 माइनस के माइनस 10 अपॉन माइनस के 1 की पावर आपका कितना 35। और एक बात ध्यान देंगे बच्चों, 1 को नीचे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए ये हट जाएगा और आपका जो आंसर आएगा माइनस के 10 की पावर 35 हो जाएगा। और अगर इसे हम सोल्व करें तो देखो ये लिखा है माइनस पे पावर है E1, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 4। प्यारे बच्चों ये सिंबल जो है ये डिवाइड का है, और डिवाइड के सिंबल को जब कभी भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका उल्टा कर लेते हैं, 2 अपॉन 1 की पावर 4। आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 1 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो 1 ही रहेगा, नीचे 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, और आगे देखेंगे 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे। इसके अपोन में कितना है 1 को कितनी बार लिखो 1 ही रहेगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4, 8 और आपका 16। नीचे अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 9, 27, 81, और ये 16 अपॉन 81 जो आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे, आप करिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के पार्ट है अभी। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉरी मेरे बच्चों, हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे थे ना, इसका हम रेसिप्रोकल कर रहे थे, तो रेसिप्रोकल हम जब इसका करेंगे तो 81 अपॉन 16 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यही इसका रेसिप्रोकल है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे बच्चों देखो क्वेश्चन है आपका 5 अपॉन 3, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 की पावर 4। सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, फाइंड द रेसिप्रोकल, हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, सिर्फ रेसिप्रोकल। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे इतना हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके अपोन में 1 है, ऊपर पहुंच जाएगा 1 माइनस के 2 की पावर 10। अब इसके रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो पहले से सोल्व कर लेंगे। देखो माइनस पे पावर कितनी, माइनस पे पावर ओड है तो माइनस ही रहेगा, नीचे 3 की पावर हम 3 की पावर 3 ये ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 की पावर 3 लिखी हुई है, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 की पावर 2 लिख देंगे। आप देखेंगे बच्चों कि इससे हम इसे कट कर सकते हैं, आगे बचा आपका 1 अपॉन 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 1 अपॉन 4। आप जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 अपॉन 1, और 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, ये तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नोट कीजिए बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सोल्व करेंगे देखो, विच ऑफ द रेशनल नंबर 3 की पावर 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 की पावर 2 इज स्मॉलर, इसमें बताना है आपको कौन सा छोटा है। जब इसका स्मॉलर फाइंड करेंगे हम तो सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 अपॉन 5 ये लिखा है, और इधर लिखा है 3 अपॉन 5 होल की पावर 2। देखिए बच्चों यहाँ पर होल की पावर है, और यहाँ पर होल की पावर नहीं, यहाँ पर सिर्फ मात्र 3 की पावर है। अगर 3 की पावर 2 लिखा है इसे लिख सकते हैं हम 9 अपॉन कितना हो जाएगा 5, और अगर इसकी बात करें तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स लिखो, और 2 टाइम्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 5 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 9 है। जब ऊपर नोमिनेटर सेम हो जाता है और नीचे डिनोमिनेटर चेंज होता है तो इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये फाइंड करने के लिए आप इसमें देखेंगे कि जिसके अपोन में मतलब डिनोमिनेटर जिसके अपोन में
बड़ा नंबर होगा वो छोटा होगा और जिसके अपॉन में छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो ये छोटा नंबर है, तो ये जो नंबर है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आपको बताना है कि स्मॉलर कौन है। तो स्मॉलर कौन है आपका, ये कह सकते हैं 9/25 इज ए स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया है, पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आपको बताना सो डेट, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि 2/7 की पावर 3 इजिकल टू इतना होता है या नहीं होता है। चलिए अगर हम इसको उठा लेते हैं और देखते हैं क्या इतना होगा कि नहीं होगा। 2/7 की पावर 3, अब इसे सोल्व करते हैं। अगर हम इसे सोल्व करें तो 2 को 3 टाइम्स लिख दें और नीचे 7 को 3 टाइम्स लिख दें। आप देखेंगे 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और फिर इसे करेंगे तो हो जाएगा कितना 8 और नीचे हो जाएगा 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, फिर 49 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। क्लियर। आप देख रहे हैं कि ये और ये सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें इसे ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है। तो माइनस के 2/5 लिखा है और उसकी पावर लिखी है 4। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे माइनस पे पावर इवन है, इवन होने पर प्लस बन जाएगा। 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे इस टाइप से और नीचे है आपका 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे। आप इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। आप बच्चों इसकी से करेंगे 25, फिर इसकी से करेंगे हम 125 और फिर इसकी से करेंगे तो 625 और आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमें सिर्फ इतना ही करना था, ये शो कर रहा था कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। चलिए प्यारे बच्चों पहले नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ये भी हमें ऐसे ही करना है, इसमें भी सिर्फ शो करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिर्फ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम चलते हैं इसकी ओर, एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि सबसे पहले आप इसको सोल्व करें। इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 को 4 टाइम्स लिखना होगा, हमें 5 को 4 टाइम्स लिखना होगा। ये हमने 4 टाइम्स लिख दिया 5 को। अब नीचे देखो माइनस की पावर इवन हो गई और माइनस की पावर इवन होने पर प्लस बन जाता है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। और प्यारे बच्चों अगर हम इस 5 की इससे मल्टीप्लाई करें तो 25, फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 125, फिर इससे करें तो हो जाएगा 625। और नीचे अगर हम बात करें तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, फिर 9 की 3 से करेंगे 27, ये हो जाएगा 81। अब इसका निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। जब इसकी तुम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 625/81 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो ये सिंबल लगोगे। और ये सिंबल होने पर अगर अंदर इसका माइनस का होता है तो भी प्लस का बन जाता है और प्लस का होता है तो भी प्लस का ही रहता है। तो ये हो जाएगा 625/81। ये इसका आंसर है और इसे कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। प्यारे बच्चों अगर हम इसकी ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहले इसे नोट कर लेंगे। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। देखिए पार्ट नंबर 2 ये कह रहा है कि पहले से सोल्व करते हैं
ये माइनस के 1/5 की पावर 8 डिवाइड बाई 1/5 की पावर 3। माइनस पे पावर इवन है और इवन होने पर प्लस बन जाएगा, और एक पे पावर कितनी भी हो वो एक ही रहेगा, और 5 की पावर हो जाएगा ये 8। प्यारे बच्चों, जब कभी भी, चलो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाई एक पे पावर कितनी भी होगी उसका आंसर एक ही रहेगा। 5 पे पावर 3 है तो यहाँ 5 पे पावर 3 लिख देंगे। अब देखो 1/5 की पावर 8, इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसे चेंज कर लेंगे, मतलब 5 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और 1 रह जाएगा नीचे। आप देखेंगे प्यारे बच्चों 5 की पावर 3 है, 5 के ऊपर यहाँ पर 8 है, ये कट हो जाएंगी, कितनी बचेंगी यहाँ पर मात्र 3, 8 में से 3 जाएंगी तो 5 बचेगा। ये हो जाएगा 1/5 की पावर 5 और इनटू में 1 बचेगा यहाँ से। जब तुम इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 5 का मतलब है आपका, देखो ऐसे देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 25 और फिर आगे हो जाएगा 125, फिर जगह 625 625 और फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15 625, 5 25 का 5 और 5 5 10 2 22 5 6 30, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, 5 25 5 10 2 12 का 2 ऐसे लगाए 5 6 30 30 31 31 25, कितना जगह 31 25, ये हो जाएगा आपका 3125। जब ये 3125 हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों, जब 3125 ये हो गया, हमें निकालनी है, हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। और जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ भी मोड का सिंबल लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, और इसके अंदर ऑलरेडी प्लस की वैल्यू है तो इसे बाहर निकालने पर क्या आएगा, ये प्लस की वैल्यू ही आएगी और ये हो जाएगा 1/3125, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये है 3 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 3, 3125। आपने इसे सोल्व कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस पे पावर क्या है आपकी ओड है, और ओड होने पर क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस। 4 की पावर 3 का मतलब ये है कि 4 को 3 टाइम्स लिखो, और जब 4 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे सोल्व करेंगे तो 5 कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हमारे ऊपर जो लिखा हुआ है 3 टाइम्स लिखा है, तो इसे हम सिर्फ 3 टाइम्स लिखेंगे, एक यहाँ से काट देंगे, इसे हटा देंगे, और इसे भी यहाँ से हटा देंगे। जितनी पावर लिखी है सिर्फ उतनी टाइम्स लिखना है हमें। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका 64, कितना हो जाएगा 64। नीचे आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे तो 125, इसका और सिंबल है माइनस का। अब इसका मोड जब तुम निकालोगे तो मोड के अंदर जो वैल्यू है माइनस की है, और मोड से बाहर करने पर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 64/125। फिर बच्चों अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हम इसे देखेंगे कि माइनस पे पावर इवन है तो प्लस का बन जाएगा, 11 पावर 2 का मतलब है 121, और इधर लिखा है 12 की पावर 2 का मतलब कितना है, ये है 144। 144। अब इसका मोड तुम निकालोगे तो मोड से कोई भी वैल्यू बाहर करते हैं हम तो उसका आंसर कितना आता है, उसका आंसर भी प्लस का ही आता है, 121/144। एक चीज और नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पेस नहीं है, जब क्वेश्चन हमें आगे करना हो और तो इस टाइप का सिंबल लगा देते हैं, यहाँ भी इस टाइप का सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी लाइन हमें नीचे लिखनी थी, पर नीचे स्पेस ना होने की वजह से हमने सामने को लिख दिया है, न कि इक्वल। इसे नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे 4th पार्ट हो गए हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर रैशनल, और इनका जो आंसर है वो पावर के रूप में हमें फाइंड करना है। देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 729 अपॉन माइनस के 8। ये हो गया रेसिप्रोकल। क्या कहलाएगा ये इस समय हो गया रेसिप्रोकल। अब इनकी पावर लिखनी है। जब इनकी पावर लिखनी है तो 729 को हम कट करेंगे 9 से, और 9 से करेंगे 73, 9 81। ठीक है, नहीं सॉरी, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम पहले ऐसे कर लेते हैं। ये तो हो गया इसका रेसिप्रोकल। क्या कहलाएगा ये? रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल हो गया तो आगे जब तुम इसका सोल्व करोगे हमें लिखना है इसे पावर के रूप में, और जब इसे पावर के रूप में लिखोगे तो 729 को हम इसे कट करेंगे, और जब इसे कट करोगे तो सबसे पहले हम किससे कट करें? 9 से, और 9 से जब इसे तुम कट करोगे तो 8 टाइम्स चला जाएगा, और फिर 1 टाइम्स, फिर हम इसे 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9 टाइम्स, फिर 9 से करेंगे 1 टाइम्स। अब हम बात करते हैं 88 की, 8 की बात करते हैं तो 2 से करेंगे हमारा कितना हो जाएगा? 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। प्यारे बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर 9 आया है 3 टाइम्स, तो 9 की पावर 3 कर देंगे, अपॉन में 2 की पावर 3 हो जाएगा। और इसे ऐसे ना लिखकर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 अपॉन 2 की पावर 3। इसे हम इरेज कर देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये पहले हमने इसका रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, फिर हमने इसको इसके फैक्टर किए, तो उसके बाद में इस टाइप से लिख देंगे पावर के रूप में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे आप तो 2401 ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 625। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल हो गया। अब इनके 2401 के फैक्टर करेंगे, 7 से करेंगे, 7 या 21, यहाँ 21 हो गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, और यहाँ हो गया 21, 7 या 21। फिर हम 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम्स। अब करेंगे हम इसके 625 के फैक्टर। 625 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम इसे कट कर लें 5 से, 125 हो जाएगा, फिर हम 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। आपने एक चीज़ नोट करी है कि इसे हम लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर कितनी? 1 2 3 4, तो 7 की पावर 4, और ये 5 है, 5 की पावर देखेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 7/5, और उसकी होल की पावर 4 हम लिख सकते हैं इसे। पहले नोट करिए बच्चों इसे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो पहले से रेज कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये लिखा है, इसे हम सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा 49, और जब इसके 25 के फैक्टर करेंगे आप तो 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1,
फिर करेंगे हम इसके 49 के फैक्टर, 49 के फैक्टर करेंगे 7 से, फिर 7 से करेंगे 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपॉन में 7 इंटू 7, और इसे लिख सकते हैं कितना 5 की पावर आप 2, और इसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और ये सबको हम ये लिख सकते हैं, आपका लिख सकते हैं इसे 5 अपॉन 7 की पावर 2। चलिए बच्चों पहले नोट करेंगे इसे। चलिए बच्चों देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, अभी तो इसके पार्ट बचे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 के अभी 2 पार्ट्स और हैं। अब 2 पार्ट्स की बात करते हैं हम, तो इधर चलते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। ये आप देखेंगे, देखो ये लिखा है बच्चों 3125 और नीचे लिखा है 77776। सबसे पहले हम 3125 के फैक्टर करते हैं। अगर इसके करें तो 5 से करेंगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर हम 5 से करेंगे, 5 छंग 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे हम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे हम इसे 5 पंजे 25। फिर हम 5 से करेंगे 1 टाइम्स। ये फैक्टर सभी से आते हैं। अब बात करते हैं 7776 की बात करते हैं। प्यारे बच्चों इसकी जब फैक्टर करेंगे हम, चलो पहले 6 से कर लेते हैं। 6 से करें देखो यहाँ 7 है, एक टाइम एक बार चला जाएगा। फिर यहाँ बचा एक 17 हो गया, 6 का टेबल 17 पढ़ेंगे 2 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12। और यहाँ 17 है तो 5 बचा ये हो गया 56, और 6 का पहाड़ा अब 56 में पढ़ेंगे तो 9 बार चला जाएगा। सॉरी 56 नहीं, इससे कट नहीं होगा। पहले हम इसे कट करेंगे, छोटे नंबर से कर लेते हैं। 7776। अगर आपको ये अंदाजा ना लगे कि हम इसे किस से कट करें, तो प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में सबसे छोटे नंबर से ही कट करते हैं रियल में। तो अगर सबसे छोटा नंबर देखें 2 से चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 बार, ये हो गया 17। 2 को 17 में टेबल पढ़ेंगे तो 8 बार, फिर 17 हो गया 8 बार, फिर 8 बार। अब फिर करेंगे हम 2 से 1 9 4 4, फिर 2 से करेंगे हम तो हो जाएगा 9 बार जाएगा 7 2। फिर हम 2 से करेंगे इसे 4 6। फिर हम 2 से करेंगे इसे, अब किससे करें हम, 7 से करें इसे, 6 से किससे कट कर सकते हैं हम इसे, 243। करो बच्चों किससे कर सकते हैं 243। देखिए बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं इसे। हम इससे करेंगे, हम 2 से करेंगे 3 बार चला जाएगा 6, यह हो गया 17। और फिर हम इसे करेंगे 8 बार हो गया, फिर यहाँ 17 हो गया, 8 हो गया, फिर हो गया यहाँ पर 16 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसे 2 से फिर करेंगे हम 1 टाइम्स, 9 दूनी 18 4 4। फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18 7 दूनी 14, फिर 2 बार। फिर 2 से करेंगे 4 8 दूनी 16 6 दूनी 12। फिर 2 से करेंगे 2, फिर 4, फिर 3। और 243 को जब हम डिवाइड करेंगे, मुझे लगता है कि बच्चों क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन शायद गलत लिखा है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे चेक करता हूं मैं भी कि भला यही नंबर है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आगे देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ट्राई करेंगे। देखो यहां पर लिखा माइनस के 216, हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल। और जब रेसिप्रोकल करेंगे फिर उसकी पावर के रूप में लिखना है। तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो 729 बटे कितना हो जाएगा, माइनस के 216। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 729 है, 729 के फैक्टर करेंगे। 729 के फैक्टर करेंगे किससे, 9 से करेंगे। तो ये 81, फिर 9 से करेंगे 9 टाइम्स, फिर 9 से करेंगे 1 टाइम्स। अब 216 की बात करते हैं। 216 की अगर हम बात करते हैं तो किससे करेंगे हम इसे हम 2 से करते हैं या 6 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 से करेंगे हमारा 36 हो जाएगा, और फिर हम 6 से करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 से करेंगे 1 टाइम्स हो जाएगा। आप इसे देखेंगे कि हमारा 9 3 बार लिखा गया है और 6 को भी हमें 3 बार ही लिखना है। इस प्रकार 9/6 और इसकी पावर भी 3 और इसकी पावर भी 3, सिंबल है माइनस का। तो ये हो जाएगा 9/-6 की पावर 3। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा। इस पार्ट को ट्राई करेंगे, इसके क्वेश्चन को चेक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज द रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और रैशनल नंबर के रूप में लिखना है, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को सोल्व करेंगे, और जब इसे सोल्व करोगे आप तो यहाँ पर लिखा है कितना, 1/2। 1 की पावर 1 को 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहेगा। नीचे 2 की पावर 3 का मतलब है 8, इसे लिख सकते हैं ऐसे, प्लस का सिंबल। यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब है 9, और नीचे 4 की पावर 2 का मतलब है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। आगे बच्चों इसे देखेंगे हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसे अभी ऐसे ही रोकते हैं हम, और डिवाइड बाई 4 की पावर 2। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमने 16 ले लिया एलसीएम, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, उस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 × 2, प्लस का सिंबल है, प्लस लगाएंगे। अब 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में। आगे देखेंगे आप देखेंगे कि 2 की पावर 3 का मतलब है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि हम इसे 8 लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 27। इधर डिवाइड बाई 4 की पावर 2 का मतलब है कि इसे हम 16 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 16, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है। आगे देखेंगे, आगे देखो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस के 9 × 9, यह हो जाएगा 16, और इनटू ये हो जाएगा 8/27 डिवाइड बाई 16। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, अब इसमें जो है सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे आप जो है सबसे पहले करेंगे आप डिवाइड, और जब डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे तो 9 और 2 11 अपॉन कितना 16, आगे इनटू, और ये 8/27 है। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे तो 8/27, ये डिवाइड का सिंबल है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम इसे चेंज कर लेंगे, तो 1/16 कर लेंगे इसे, और यहाँ लगा देंगे सिंबल किसका, इनटू का। हम इसे कट करेंगे 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स करेंगे। ऊपर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11 अपॉन नीचे 16 × 27 × 2। आगे मेरे प्यारे बच्चों इसे जब तुम सोल्व करोगे तो 1/, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 16 दूनी 32 होता है × 27। हमारा आगे हम 32 की 27 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 11 अपॉन इतना।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं और इस एक्सरसाइज का जो था चल रहा था ये 2.1 चल रहा था। 2.1 में कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है ये। अब इसका हम देखेंगे 2.2 का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस क्वेश्चनों को पहले अच्छे से सोल्व करेंगे। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, उसमें आपकी मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट मैथ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आपकी कंप्लीट बुक यहाँ पर कराई जाएगी और एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका गिफ्ट मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों पहले से नोट करो। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, मैं चलता हूँ। मिलते हैं कल मेरे प्यारे बच्चों।